मेरठ के आचार्य अंकित का मानना है सौरभ की हत्या के पीछे तंत्र मंत्र, जादू टोना, काली दुनिया की शक्तियों वाला कनेक्शन है। आचार्य के मुताबिक ऐसी रूहानी शक्तियां बलि मांगती हैं, तभी साधना पूरी होती है। आचार्य अंकित के मुताबिक काली साधना के करीब 4-5 महीने बाद बलि दी जाती है। साहिल और मुस्कान ने नवंबर 2024 में मर्डर का प्लान बनाया। मार्च में मुस्कान और साहिल ने सौरभ के मर्डर को अंजाम दिया। तो क्या साहिल और मुस्कान 5-6 महीनों से यही तंत्र साधना कर रहे हैं? क्या इसी तंत्र साधना की सिद्धि के लिए 5-6 महीनों का वक्त लिया? बीच में ये आंखें नजर आ रही हैं, इसका क्या मतलब है? आंखें सम्मोहन। देखो, साहिल ने मुस्कान, पहले साहिल इतने इस साधना को सीखा या किसी से सिखवाया या वो खुद कर रहा था, जैसे भी था, लेकिन बाद में उसने सम्मोहन का प्रयोग करके मुस्कान को अपने पक्ष में किया इस कार्य के लिए, तब ये चीजें हुई। और ये अब का नहीं है, ये 4-6 महीने का गेम है, क्योंकि एक दिन का काम नहीं हो सकता। ये कहाँ पर होता है? ये नेपाल में इस तरह का होता है? पश्चिमी बंगाल तंत्र के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि वहां पर आपने सुना भी होगा बंगाल काला जादू सुना है ना, तो वो वहां पे, और नेपाल में सबसे ज्यादा। जब मेरठ पुलिस साहिल को गिरफ्तार करने के लिए उसके कमरे में गई तो साहिल के कमरे की दीवारों को देख हैरान रह गई थी। साहिल दुनिया के लिए सीए की तैयारी कर रहा था, लेकिन कमरे के अंदर उसने एक अलग दुनिया बना रखी थी। इस कमरे में जो सबसे हैरान करने वाली चीज थी वो ये लाल रंग की पेंटिंग ही थी। बाकी जितनी भी पेंटिंग थी उसका मैसेज करीब करीब क्लियर था, लेकिन इसी पेंटिंग की गुत्थी सुलझनी बाकी थी, जो अब सुलझ गई है। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में क्या क्या बना हुआ है? क्या इस तस्वीर का मकसद है? इस तस्वीर को समझाइए। देखिए, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। कैमरा थोड़ा आगे लाइए भैया। ये देखिए, देख रहे हो, कुछ चीजें मैच कर रही है वहां पे। ये उल्लू का मुंह है, ठीक है, देख रहे हो आप? ये कैथोलिक, ये नीचे कैथोलिक साइन है। इस तस्वीर में समझा दीजिए क्या है। ठीक है, तो ये इसमें 3 चीजों का प्रयोग हुआ। एक तो कैथोलिक, यानी कि कैथोलिक मतलब ईसाइयों का कुछ तंत्र। ये जो ये नंबर है बीसा बोलते हैं इसको, 1 2 3 4 5, पंचमुंडी बलि, यानी कि 5 मुंडियों की बलि। ये उल्लू सारा खून में लथपथ है। आप देखो, ये सींग निकले हुए हैं। आपने देखा होगा उनके घर में, क्या नाम थे आरोपी का? साहिल के घर पे एक स्टैचू था। स्टैचू में एक किंग बैठा हुआ है, ऐसे बहुत बड़ी गद्दी पे है, 2 उंगली इसकी ऐसे ऊपर है, एक तरफ लड़की है, एक तरफ लड़का है, और दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे कि समर्पित कर रहे हैं उसको, उसके समर्पण में चले गए हैं। तो ये जहां का भी ये तंत्र है, हमारे यहाँ का, ये नॉर्थ का तो तंत्र नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं। आप भी काफी समय मीडिया में हो। ये शायद ये तो नेपाल से है, पश्चिमी बंगाल से, क्योंकि वो दोनों जगह तंत्र के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसमें उल्लू, ये उल्लू का साइन है। उल्लू साधना, पंचमुंडी बलि और कैथोलिक, ये 3 चीजों का प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4 5 साइन है। पंचमुंडी बलि, 5 चीजों की बलि। 5 मुंडियों की, हम 5 लोगों की बलि। वो लोग भी हो सकते हैं, वो 5 मुंडी में वो 5 जीव भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी भी मुंडी होती है। तो हो सकता है कि इन्होंने 4 आगे करनी हो या 4 पहले कहीं और कर चुके हो। आचार्य अंकित ने अपनी बातों में एक शब्द पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, वो है सम्मोहन। तो क्या साहिल ने मुस्कान को सम्मोहित करके सौरभ को मारने का प्लान बनाया, या मुस्कान ने साहिल पर सम्मोहन किया था? इतना तो जरूर है, इस कमरे में कुछ ऐसा हो रहा था जो सोच से परे है। तंत्र विद्या के जानकारों के अनुसार साहिल और मुस्कान तामसिक तंत्र साधना कर रहे थे। तामसिक तंत्र साधना दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है। इसमें क्रूरता होती है और इसमें दूसरों की बलि दी जाती है। जो साहिल के कमरे में बनी इस पेंटिंग को डिकोड कर रहे हैं, उनका दावा है कि अगर साहिल और मुस्कान ये साधना पूरी कर लेते तो साहिल और मुस्कान को दौलत भी मिलती और शोहरत भी। बलि का साइन है। जिससे भी इन्होंने सीखा है वो बहुत ही पहुंचा हुआ है। देखो, ये साधना क्यों बताई गई है उनको? ये साधना उनको इसलिए बताई गई है, पैसा लिया कि आप बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे। अगर आप ऐसे बलि देते हो तो आप बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे, बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे, बहुत ऊंचाई तक पहुंचोगे। और मैंने अखबार में पढ़ा भी था कि मुस्कान को एक्टर्स में जाना था, बॉलीवुड में जाना था, तो उनके सपने बड़े थे और फेमस तो वो ही गए हम। साहिल और मुस्कान दोनों नशे के आदी थे। दोनों जेल में ड्रग्स और नशे की डिमांड कर रहे हैं। नशे के बिना इनकी इतनी हालत खराब है कि उनको डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है और लगातार मेरठ जेल के अंदर ही उनकी काउंसलिंग की जा रही है। हमने जब इस आदत के बारे में सवाल किया तो और भी हैरान करने वाला खुलासा हुआ। साहिल मुस्कान के नशे और तंत्र मंत्र के बीच सीधा कनेक्शन है।
और ये काम एकदम का नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस साधना की ये है, ये तामसिक क्रिया है। हम तो करते हैं सात्विक साधना जिससे किसी को हार्म ना हो, इससे ये दूसरे को दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए की जाती है। तामसिक। और इसमें बिना नशे के साधना नहीं होती है। घर में आचार्य जी नशे की भी काफी चीजें थी, बताया जा रहा है सूखा नशा वो करता था। तो हैवी नशे के बाद ये चीजें की जाती है। और आप देखो इसमें क्रूरता, ये देखो खून टपक रहा है, क्रूरता के साथ मारना, क्रूरता के साथ चीजों को करना, वो सब है इसमें। साहिल ने जिस कमरे में तंत्र मंत्र का माया जाल बना रखा था, उस कमरे में मुस्कान साहिल से मिलने